हेलो व्यूअर्स, आप सबको सुलेखा का प्यार भरा नमस्कार। प्रकृति व जगत की समस्त महान शक्तियों को मेरा नमन व धन्यवाद। चलिए अब सीधे प्रसंग पर आते हैं। देश का स्वर्ग उत्तराखंड। जी हाँ, प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाओं के बावजूद उत्तराखंड देश का स्वर्ग है। वहाँ सिर्फ केदारनाथ, बद्रीनाथ के मंदिरों के दर्शन ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वहाँ की शांति, पवित्रता, निश्चलता व आनंद के साथ वहाँ के सौंदर्य को महसूस करना भी महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति व पर्यावरण को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि प्रकृति स्वयं परमात्मा की भौतिक अभिव्यक्ति ही तो है और रचित भी परमात्मा के द्वारा ही है। प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य से ओतप्रोत उत्तराखंड में प्रवेश करते ही वहाँ के नज़ारे आपसे दिल मांगते नहीं, पहलू से चुरा कर ले जाते हैं। तभी तो तीर्थयात्रियों, पर्वतारोहियों और खेल प्रेमियों का वहाँ मेला लगा रहता है। मैं स्वयं अक्टूबर माह में इसी वर्ष केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश और हरिद्वार घूमकर आई हूँ। सचमुच यदि आपके भीतर कवि का दिल धड़कता है और सौंदर्य बोध है तो उत्तराखंड से कभी भी लौटना नहीं चाहेंगे। मुझे भी लगा था जैसे धरती पर जन्नत को छोड़कर जाना पड़ रहा है। खैर, ये तो हुई सौंदर्य की बात। क्या आप जानते हैं, वहाँ के लोगों के ख्याल भी इतने ही खूबसूरत हैं। वो प्रकृति के अस्तित्व का महत्व किस गहराई से समझते हैं, इसका एक उदाहरण पेश करती हूँ। एक महिला प्रभा सेमवाल, जिनके सामने पहाड़ जैसी चुनौतियों का अंबार लगा हुआ था, फिर भी वो बरसों उनका डटकर मुकाबला करती रहीं और वहाँ की जीवन रेखा साबित हो गई। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से बंजर भूमि को हरियाली में बदल दिया। पहाड़ी लोगों का प्रकृति प्रेम किसी से छुपा नहीं है, फिर वह चाहे चिपको आंदोलन हो या मैती आंदोलन। आपको यह जानकर गर्व होगा कि यहाँ के लोग बिना किसी स्वार्थ के भी जंगलों को बचाना अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं। ऐसी ही एक महिला है जिला रुद्रप्रयाग के ग्राम पसालत की श्रीमती प्रभा देवी सेमवाल। उन्होंने खेतों में बरसों से पहले तो जानवरों के लिए घास उगाई, फिर धीरे धीरे स्थानीय पौधे लगाए। उनके लगाए पौधे लगन से की गई सेवा पाकर वृक्ष का आकार लेने लगे। आज वे 500 से अधिक वृक्ष लगा चुकी हैं और उनका अपना खुद का एक निजी जंगल है। वो बचपन से ही लकड़ी व घास के लिए वन में जाती रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी छोटे पौधे को जड़ से नहीं काटा। उनके बेटे बेटियां काबिल होकर देश विदेश में नौकरी करने चले गए, पर उन्होंने खुद कभी भी आज तक जंगल नहीं छोड़ा। 70 साल की उम्र में आज भी उनकी दिनचर्या अपने खेत, जानवरों और पेड़ों के इर्द गिर्द ही घूमती है। उनके बेटे बहुएं, बेटी दामाद उनके काम में हाथ तो नहीं बटा सकते, लेकिन सभी उन पर बहुत गर्व करते हैं। 7 समंदर पार विदेश में रहने वाली श्रीमती प्रभा देवी सेमवाल की बहू रीना सेमवाल द्वारा लिखित लेख में से श्रीमती प्रभा देवी से संबंधित ये जानकारी संकलित की गई है। आइए हम भी पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण को बढ़ावा दें और हर वर्ष कम से कम एक वृक्ष सिर्फ लगाएं ही नहीं, उसे ट्री गार्ड से सुरक्षित करके बड़ा होने तक अपनी सेवाएं भी दें। सो गाइस, थैंक यू, गुड बाय, फिर मिलेंगे।